बंगाल में हो रहे चुनाव में एक मंच में मिथुन चक्रवर्ती ने एक बयान दिया था, जिस बयान को लेकर हंगामा हो रहा था। और उस बयान के बाद मिथुन चक्रवर्ती को पाकिस्तान से एक धमकियां भी मिली थी, जो 15 दिन के भीतर माफी मांगने के लिए बोला था, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। तो इस बयान को लेकर झारखंड में मंच में मीडिया के सामने मिथुन चक्रवर्ती ने एक सफाई दिया था। उस बयान के बारे में मीडिया के सामने जो सफाई दिया था, उसको आप लोग देखिए। एक आदमी को बोला है जिन्होंने ये कम्युनल कार्ड खेल रहा है। उन्होंने कहा कि 2 घंटे के अंदर हम लोग 70% मुस्लिम है, 30% हिंदू है, हम हिंदू लोगों को 2 घंटे के अंदर काट के भागीरथी में बहा देंगे। मैं उसके खिलाफ बात की, क्योंकि ये आदमी हिंदू मुस्लिम में राइट कराएगा और हम नहीं चाहते कि पश्चिम बंगाल के हिंदू मुसलमान के राइट हो। तो मैं किसी भी तरह किसी भी कम्युनल कार्ड के अगेंस्ट में बोलूंगा, और ये मैंने बोला है। लेकिन कोई कम्युनिटी के बारे में कभी कुछ नहीं कहा, सिर्फ आज नहीं। अब मेरा फ्यूचर देख लिया, अब बैक साइड में देखिए। अभिनेता के रूप में ज्यादा अच्छा है कि नेता के रूप में? कैसा सर, मुझे नेता नहीं बनना है। मैं अभिनेता हूँ लेकिन नेता नहीं बनना है। बट लेकिन नहीं बना नहीं, लेकिन क्यों कभी कभी मुझे काम दिया जाता है, सेंटर से कुछ काम देते हैं कि आप मिठुन दा ये करो वो करो, तब मैं उसमें इन्वॉल्व होता हूँ, फिर मैं कुछ बोलता हूँ, फिर उसी तरह काम करने की कोशिश करता हूँ। राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है मिठुन? राजनीति में मैं क्यों नहीं चाहूंगा मेरी पार्टी जीते? नहीं, आपको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा राजनीति में नहीं है? क्यों, मैं तो आया क्यों, इसलिए इतनी तकलीफ से आया हूँ। आप रांची पहुंचने के लिए आप जरा सोचिएगा, 2 घंटा 45 मिनट की फ्लाइट है, उससे 1 घंटा पहले हमको पहुंचना पड़ता है। तो ये अगर इतनी तकलीफ मैं उठा रहा हूँ तो मैं झारखंड के लिए उठा रहा हूँ, झारखंड के लोगों के भला हो, इसलिए आया हूँ। आप बोलेंगे तो आप तो बीजेपी पार्टी के, हाँ मैं बीजेपी पार्टी के हूँ और इसलिए हूँ। अब मुझे देख के जो क्राउड दिखा है उससे मुझे लग रहा है कि परिवर्तन होगा। आप कुछ आधे में बाद इनकी काट दी, बोलो तो मैं पहली बार बोल रहा हूँ कि आप पहले जो मैंने स्पीच दिया उसको सुनिएगा। अब इसको काट के इनको डॉक्टर किया जा रहा है, थोड़ा सा दिखा रहा है, उसके बाद बोलते मिठुन दा नहीं, ये गलत बात है। मैंने आज तक जिंदगी में किसी कम्युनिटी के बारे में कोई गलत लफ्ज नहीं। कौन सा, किसके बारे में? अभी जो बता रहे हैं काट के वीडियो दिखाया, ये काट के वीडियो क्या दिखा रहा है? मेरा इतना पोषण दिखा रहा है, उसके बाद बोलता है कि मिठुन दा ने कहा है कि इस संप्रदाय के लोगों को ये करेंगे वो करेंगे। गलत बात है ना सर। मैंने एक आदमी के लिए कहा है और उसमें मैं स्टैंड बाई करता हूँ, क्योंकि ये आदमी हिंदू मुसलमान की राइट कराएगा। हम नहीं चाहते कि बंगाल में हिंदू मुसलमान के राइट हो। लेकिन अगर गलत बोलूँ तो माफी मांगने में क्या जाता है, बोल दूंगा, 1 मिनट में बोल दूंगा अच्छा हम सॉरी। ये राजनीति से प्रेरित मामला है सर, लगता तो ऐसा ही है, लेकिन फिर भी आपने पूछा है, मैंने आपको जवाब दिया। लेकिन कहीं अगर आपको लगे उस स्पीच में मैंने गलत बोला है, प्लीज वापस आइएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। कोई जो इन्होंने कहा कि मतलब नहीं, ये तो सरकार टू सरकार चल रहा है, उसमें एक आदमी ने ऐसा गलत बात किया जिसमें राइट्स होगा, और हम नहीं चाहते कि बंगाल में राइट्स हो। मैं ऐसा एक सिंगल पॉलिसी में बिलीव नहीं करता। मैं चाहता हूं कि समूह जो बीजेपी का हमारा जो एजेंडा है उसी को फॉलो करने की, और मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं कि बीजेपी अगर आएगा तो झारखंड बहुत जल्दी और प्रगति की ओर आगे जाएगा। देश को दुश्मनों द्वारा आपको वीडियो जारी करके जान से मारने की धमकी देकर माफी मांगेंगे क्या? पहले ये बताइए कि मैं किससे माफी मांगूं और क्यों मांगूं, आप बोलिए। उन्होंने आपको धमकी दिया है कि नहीं, आप बताइए कि मैं किससे माफी मांगूं और क्यों मांगूं, ये मुझे पहले ये बताइए। तो क्या संदेश देना चाहेंगे? तो माफी मैं किससे मांगूं? वीडियो जो जारी कर, मैं तो किसी को कुछ कहा नहीं, तो मैं माफी किससे मांगूं? एक सेकंड सर, माफी मांगूंगा तो होगा ना कि आपसे मैंने कुछ कहा है तो मैं आपसे माफी मांगूंगा। मैं तो किसी से कुछ कहा नहीं। मैंने एक आदमी को, और एक बार बोलता हूँ, एक आदमी को बोला है जिन्होंने ये कम्युनल कार्ड खेल रहा है। उन्होंने कहा कि 2 घंटे के अंदर हम लोग 70% मुस्लिम है, 30% हिंदू है, हम हिंदू लोगों को 2 घंटे के अंदर काट के भागीरथी में बहा देंगे। मैं उसके खिलाफ बात की, क्योंकि ये आदमी हिंदू मुस्लिम में राइट कराएगा और हम नहीं चाहते कि पश्चिम बंगाल के हिंदू मुसलमान के राइट हो। तो मैं किसी भी तरह किसी भी कम्युनल कार्ड के अगेंस्ट में बोलूंगा, और ये मैंने बोला है। लेकिन कोई कम्युनिटी के बारे में कभी कुछ नहीं कहा, सिर्फ आज नहीं। अब मेरा फ्यूचर देख लिया, अब बैक साइड में देखिए। मैंने जिंदगी में कभी भी किसी भी कम्युनिटी के बारे में ना कुछ कहा है, ना अभी कहा है, ना अभी कह रहा हूँ और ना आगे भी कहूँगा।
तो माफ़ी मैं किससे मांगूं? मैंने कुछ कहा होगा तो मांगू ना। ये जो हो रहा है कि मेरे इतने से बात को लेके कट, अब इसको डॉक्टर किया जा रहा है, उसका अपनी कहानी बता रहा है कि देखो मुसलमान को धमकी दे रहा है या किसी को। पूरे मेरे स्पीच में मुसलमान लफ्ज़ तक नहीं है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है किसी ने तो देख लीजिए। आपने कहा था 1 से काटो तो 4 से काटेंगे। हाँ सर, 4 फल काटेंगे। ये किसको कहा है? मैंने सरकार को। सरकार को तो बयान जो दिया नहीं, आप अच्छी तरह से सुनिए। हमने कहा है कि जो सरकार जो अभी कुछ दिन पहले और एक बीजेपी के लड़के को मार दिया, ये सरकार को कहा है। सरकार से पब्लिक स्पीच तो सरकार से हो रही है, ये बात एक अलग से है। नहीं, गलत बात है। मैंने किसी को कभी किसी को बंगाल जो मामला उठा रहा है भाई, क्या लग रहा है वो कितना बांग्लादेश घुसपैठियों का मामला झारखंड में बात हो रही है। सेम टर्म्स ऑफ कंडीशन तो बंगाल में नहीं है, लेकिन झारखंड में आप लोग इसको मुद्दा बनाए हुए हैं। अब मैं ठीक समझा नहीं है। जो घुसपैठियों के मामले अभी आ रहे हैं, भाजपा लगातार कर रही है, घुसपैठियों को हम लोग यहाँ से बाहर खरीद देंगे। इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आप बंगाल से भी आए हैं। देखिए, हम पहली बार भी बोल रहे हैं, आगे भी बोल रहे हैं, जो लीगली आएगा वी आर वेलकम। लीगली हम बोल रहे हैं कि जो भी जिसको भी आना है, आप कानूनन आइए। कानूनन आएंगे तो यू आर एक्सेप्टेड, बट बगैर कानून के अगर आएंगे तो कोई भी देश उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। हो रहा है कि आदिवासी महिलाओं को शादी करके वो यहाँ के करना चाह रहे हैं, नागरिकता ले ले रहा है। आदिवासी देखिए, महिलाओं से शादी कर रहे हैं बांग्लादेशी आकर ये के। बहुत इंडिविजुअल मामला है, और ये आप लोगों को समझाना है कि अगर ये सही है कि गलत है। ये बिल्कुल इंडिविजुअल मामला है। अगर कोई किसी को पसंद करता है या शादी करता है, ये तो मिथुन चक्रवर्ती के इस बयान में, इस सफाई को लेकर आप लोगों को क्या राय है, प्लीज़ कमेंट में दीजिए। और नया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।